Good evening. I welcome you all to the Exim Experts webinar. My first thing is to apologize for the delay. Now we'll commence right from the beginning. Am I audible? Can we start? Okay. Yeah. Can we go ahead? Okay, the first thing is, before I take you to run through the slides, आप समझना चाहिए बेसिक इश्यूज क्यों एक्सपोर्ट्स होना चाहिए, वाई एक्सपोर्ट्स करके. अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, देन वी कैन गो फर्दर डिलिबरेटिंग ऑन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपोर्ट्स क्यों होना चाहिए. इंडिया के अंदर जो एक्सेस क्वांटिटी जो होता है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फैब्रिक्स और व्हाट एवर इट इज, तो वो प्रोडक्ट जिस कंट्री में कमियां हैं या कस्टमर उनको जो रिक्वायरमेंट है उनको ये एक्सपोर्ट्स करके वो कंट्री को चला जाता है. द फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है करके. अगर $5 ट्रिलियन बनाने का है इकोनॉमी, वी हैव टू हैव रोबस्ट एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा रहेगा तो ही हमारा इकोनॉमी बढ़ सकता है. और ये एक कारण के वजह से वोकल से लोकल वो भी होना चाहिए एंड यू आर कैरिंग आउट योर प्रोडक्शंस. सो हमारा फर्स्ट कर्तव्य ये होना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट्स किस प्रकार इसको लेके आगे जाना चाहिए करके. लोकल बिजनेस के अंदर जब भी आप देखेंगे, आपको सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, ये सब हमको पे करना पड़ता है. वेरास इन एक्सपोर्ट्स ये आपको जरूरत नहीं है. ये चीज, ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको ये हो जाता है. सेकेंड, आपको एक्सपोर्ट्स के लिए वाइडर मार्केट मिल जाता है, जिसके कारण आप कंपटीशन डेवलप करने के लिए कस्टमर्स की बर्निंग प्रॉब्लम समझ के आप एक्सपोर्ट्स कर सकता है. एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है. कंट्रीज लाइक USA, UK and other European countries and around about 190 countries are dependent on various product, different चीज में है. और ये एक कारण के वजह से आपको एक्सपोर्ट्स बढ़िया कर सकता है. इंडिया में प्रिडोमिनेटली एग्रीकल्चर एक इकोनॉमी करके था, सो दैट इज वन एस्पेक्ट दैट व्हाट वी आर हैविंग. बट एट द सेम टाइम अदर प्रोडक्ट्स हम डेवलप करने का शक्यता है करके आप समझना चाहिए. ये क्यों एक्सपोर्ट्स करना चाहिए, व्हाई यू हैव टू जॉइन एक्सिम एक्सपर्ट्स इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर. The reason, because now latest after COVID, many countries are shifting from China and they are moving and looking for green pastures effect in India or Vietnam जैसा country. एक golden opportunity इंडिया के लिए मिलता है, ये आप दोनों हाथ से ग्रैब करना चाहिए, ये opportunity को कन्वर्ट करना चाहिए. और ये हमारा प्रयास ये है, एक एक व्यक्ति एक्सिमप्रेन्योर बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बन के आप जॉब क्रिएटिविटी करना चाहिए. और ये जब भी आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया का ग्रोथ हो सकता है. सो वी विल बी टीचिंग यू वेरी प्रैक्टिकली क्या क्या चीज आप करना चाहिए और किस प्रकार इसको आगे लेके जाना चाहिए. नॉर्मली वेरी ऑनलाइन सेशंस एंड अदर थिंग्स एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है, ये करना चाहिए, ये प्रभावित होना चाहिए, एक डराता है. वी आर वेरी क्लियर एंड वी वांट टू बी अ हैंड होल्डिंग टीम. और इस प्रकार आगे लेके जाने के लिए हमारा प्रयास होता है. आई हैव 39 years of experience और ये एक्सपीरियंस के तौर से आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू. एंड व्हेन वी वर्क आउट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, और हमारा किस तरीके से हम वॉलमार्ट, आइकिया, नेक्स्ट रिटेल, टर्नर बियांका, ये सब कंट्रीज को कैसा कस्टमर्स को हम किया था, व्हाट टाइप ऑफ सप्लाई चेन हम यूज कर सकते थे, ये सब हम आपसे शेयर करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज जब भी करने के लिए छोटा छोटा निटिग्रिटीज आप समझना चाहिए. हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, विथ विच बैंक, एंड व्हाट टाइप ऑफ CHA you have to use. What are the characters that are involved in this export-import business? कौन सा local bodies से आप किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, and what are the bottlenecks that you will
सी एंड हाउ टू ओवरकम दैट, ये हमारा हैंड होल्डिंग टीम के अंदर इन आवर डिस्कशंस वी विल कैरी आउट पर्सनली। सो आपको एक एग्जिम ऑनलाइन सेशंस भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेटर एसोसिएशन। तो ये हम आराम से कर सकता है। एक मन के अंदर विश्वास आपके पास होना चाहिए, एंड अगर हम हैंड होल्डिंग टीम में अगर हो गया है, नो लुकिंग बैक, आपके पास एक पैशन फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिसके आधार के ऊपर हम इसका वर्किंग आगे लेके जाएंगे। आपका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे ज्यादा कलेक्शंस हो जाएगा। सो फॉरेन एक्सचेंज, सो विदेश मुद्रा आप किस तरीके से कलेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपका रोल होना चाहिए, ये सब हम ऑनलाइन सेशन एंड ऑफलाइन सेशन में आपको सिखाएंगे। तो नॉर्मल में आपका लोकल ट्रेड भी होता है, तो क्या होता है, फर्स्ट आप समझ लीजिए, लोकल ट्रेड में एक बिजनेस करने का है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कैपिटल जो इन्वेस्ट किया वो अमाउंट आपको कितना करना चाहिए, एक डाउट होता है। बड़ी दुकान होना चाहिए सर। सो हमारा एक्सपोर्ट्स के अंदर एक आप लैपटॉप, इंटरनेट फैसिलिटी, एंड आप घर से भी ये ऑपरेट कर सकता है, एंड इनर इंटरकेसेस हम इसको बात करेंगे। आपका मेन चीज है रजिस्ट्रेशन कौन सा लोकल बॉडी से करना चाहिए, और क्या आपका कैपिटल होगा। विथ वेरी लिटिल सपोर्ट यू कैन बिकम अ मिलियनियर। ये प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे किस तरीके से कॉस्टिंग वर्कआउट होना चाहिए, रोल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, ये आपको हम एक्सपोर्ट्स में वाई एक्सपोर्ट्स के अंदर हम करेंगे। सो ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट होगा, तो जिसके कारण आप शुरुआत में एक छोटा लेवल में आप स्टार्ट करेंगे, आगे जाके सबसे बड़ा कंपनी यू कैन ड्रीम और थिंक बिग। ए अपॉर्चुनिटी आप देखना चाहिए, और यही वर्किंग आपके लिए बढ़िया कामयाब होएगा। मैंने आपको पहला बोला लोकल में आप सेंट्रल एक्साइज, अभी जीएसटी रिप्लेस हो गया, और दूसरी बात आपको सेल्स टैक्स वो भी जीएसटी में मर्ज हो गया। सो जो भी ड्यूटी आप पे करता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का टाइम पे एक्सपोर्ट्स में आपको वो लागू नहीं होगा, दैट विल बी रिफंडेड। जीएसटी आपको रिफंड हो जाएगा। तो ये जीएसटी किस तरीके से रिफंड होगा वो आपको हमारा सेशंस में कंप्लीट, ये अभी जो आप सुन रहे हैं ये बात आपको ट्रेलर जैसा है, पिक्चर अभी बाकी है, आप समझ गया। और सेकंड, अभी महाराष्ट्र जैसा जगह पे आप मटेरियल भेजेंगे, बॉम्बे में भेजेंगे, ग्रेटर बॉम्बे में आपको ऑक्ट्रेट ड्यूटी लगता है, वो ऑक्ट्रेट ड्यूटी अभी पे करने का जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, हमारा जो व्यवहार जब भी होता है, फर्स्ट जो आपका टैक्सेशन से बेनिफिट हो गया, नेक्स्ट आपको ये सो रफली अराउंड अबाउट 27 to 28% आपको टैक्स बर्डन से बच गया। नाउ नेक्स्ट व्हेन वी आर लुकिंग, अगर हमने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम समझ के मटेरियल हमने दिया है, जो भी खर्चा आपको होता है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ इंसेंटिव्स विच वी कॉल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कॉस्ट करके हम बात करता है, गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट आपको देता है। फॉर एग्जांपल SC ST है और दूसरा कोई है, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME में आप रजिस्टर करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट आपको हम ये सेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, जब ये आपका एक्सपोर्ट्स हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कॉस्ट और इंसेंटिव्स करके बोलता है, विच इज कॉल्ड वन ड्यूटी ड्रॉबैक। अभी MEAS को पहला देता था, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2021 इसको रोड टेप करके दूसरा नाम दे दिया है, फॉर्मेलिटीज अंडर कंसिडरेशन अभी है। ये सब आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्रीकल्चर में करेगा, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस आपको मिलेगा। फिर जब भी आप एक SC ST का बैकग्राउंड में है, आप रजिस्ट्रेशन किया, उम्र 35 इयर्स के नीचे है, तो वो आपको बेनिफिट बाय वे ऑफ आपको लोन मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, इंटरेस्ट में कम या रेट मिलेगा, इंटरेस्ट रिफंड मिलेगा, ये सब चीज आपको मिलता है। अदर पॉइंट्स जब भी आप देखिएगा, अगर आप गुजरात के अंदर है या महाराष्ट्र में है या कलकत्ता में है या किधर भी उत्तर प्रदेश, तो अन्य प्रांत में जब भी है,
आपकी लोकेलिटी छोड़ के दूसरी जगह पे जाके अगर बिजनेस करने का है, एडवर्टाइज करने का ये चीज है, तो एडवर्टाइजमेंट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एवरीथिंग आपको होता है, भाषा मालूम नहीं पड़ता है, तो ये सब चीज जब भी होता है तो आपको क्या है, एक तनाव रहेगा, एक गंभीरता प्रश्न रहेगा, तो मेरे को ये भाषा मालूम नहीं है, मैं साउथ में जाके बिजनेस कैसे करूंगा, क्या है करके, तो एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट करने के लिए दिक्कत होगा। ये बात आप समझ लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और दूसरा आप इंग्लिश जानता नहीं है तो ये दिक्कत नहीं है। हमको ये प्रयास, हम इतना ही चीज है, फियर फैक्टर से बाहर आना चाहिए। छोटा मोटा हम बात करेंगे, जो बात करेंगे तो भावना समझना चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन आप कस्टमर के थ्रू या किसी को एम्प्लॉय करने के बाद भी हम कम्युनिकेशन करके बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने का उमंग होना चाहिए, पैशन फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस करने का चाहत होना चाहिए। ये अगर चाहत आपके पास है, बाकी का काम हम करके आपको देंगे, हमारा टीम आपको सहायता करेंगे और ये चीज बढ़िया काम कर सकता है। हैव कॉन्फिडेंस इन दैट। अभी फॉरेन में एक एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करने का है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस करके आपको देता है, जिसके जरिए जो भी आपका खर्चा, उसका रूल्स रेगुलेशंस होता है, वो हम जब भी ऑनलाइन सेशन एंड ऑफलाइन सेशंस आप अटेंड करेंगे तो उसमें हम ये करेंगे, आगे का चीज करेंगे। तो इसमें मोटा मोटा चीज में जो बोलता हूं, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस जो आपको मिलता है, आना जाना खर्चा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा, एंड आपका प्रोमोशनल आइटम्स जो लेके जाना चाहिए, ये सब चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अमुक परसेंटेज से रिफंड कर देता है। सो दिस विल बी रिफंडेड थ्रू अ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बोलेगा तो क्या है, इट इज वन ऑफ अ लोकल बॉडी। अगर आपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट करता है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। कॉटन एक्सपोर्ट करने का है, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसको टेक्सप्रोसिल बोलता है। इस प्रकार 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड बॉडी, एक्सपोर्ट बॉडी, ये सब है। अपना अपना प्रोडक्ट उसके अंदर होना चाहिए, जिसका रजिस्ट्रेशन करके हम करेंगे। सो ये क्यों मैं बोलता हूं, हर काउंसिल को एक टारगेट होता है, हर काउंसिल अपना मेंबर को उत्साह देने के लिए बायर सेलर मीट करता है, ओवरसीज बायर के साथ मुलाकात करा के देता है, और बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए डेटा आपको शेयर करता है। तो ये क्या है, हम किस तरीके से कस्टमर के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, और हम सैम्पलिंग कैसा करना चाहिए, ये सब चीज हमारा ऑनलाइन सेशंस में एंड ऑफलाइन सेशंस में प्रैक्टिकली हम बता देते हैं। इसको अगर आप गोल्डन प्रिंसिपल जैसा अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होएगा। अभी आप एक चीज समझ लीजिए, जब भी हम 10th स्टैंडर्ड तक जब भी पढ़ाई किया है, उस टाइम पे सब चीज आपको नया नया लगता है, क्योंकि 10th तक हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स ये सब किया। जब 10th के बाद जब भी कॉमर्स में जब भी गया तो आपका इंटायरली डिफरेंट हो जाता है, और लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गया तो हमारा फॉर्मूलाज एवरीथिंग बिकम्स सेम। इसी प्रकार हमारा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जो हम आपको बताते हैं, इसको अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, और इसी को प्रैक्टिस करिए तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगा। तो ये डरने का बात है ही नहीं। नाउ हमने एग्जीबिशन जाके आए, एग्जीबिशन में देखा, तो एग्जीबिशन में जब भी आप देखा तभी आपको मालूम पड़ता है हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार है, और विदेश में प्रोडक्ट किस तरीके से बनाता है, कंपटीशन क्या है। जैसा क्रिकेट का मैदान में जब भी आप देखता है, तेंदुलकर क्यों सक्सेस हुआ, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क किया, हार्ड वर्क था, और उसी से वो पेश किया। सो हर कंट्री में जाके वो, वेदर इट इज टेस्ट मैच, वनडे इंटरनेशनल, T20, उसको प्रोजेक्शन करने को मिला, जैसा विराट कोहली है एंड अन्य क्रिकेटर्स है। बट अगर विदाउट परफेक्ट प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। सो ये परफेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपका कोच का आवश्यकता है, एंड दैट इज हाउ वी आर कमिंग इनटू द पिक्चर। एक्जिम एक्सपर्ट्स आपके लिए
सही रोल, सही सहायता आपको करेंगे, मार्गदर्शन इस प्रकार करेंगे तो आपको किधर भी कौन सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप सेशंस फिनिश करने के बावजूद भी यू आर ऑलवेज कनेक्टेड एक्जिम एक्सपर्ट्स का टीम के साथ। सो हम ऑलवेज आपका क्वेरी सॉल्व करेंगे। इट्स लाइक अ लाइफ टाइम मेंबरशिप सर्विस दैट विल बी गिविंग। आप ऑलवेज आपका जो भी क्वेरी है आप प्रस्ताव कर सकता है, विच विल बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। नाउ एग्जीबिशन हुआ, एग्जीबिशन में देखा तो आपको मन में लगा ये मशीन अगर इंडिया में हम करेंगे तो ये मशीन इंपोर्ट कर सकता है, तभी हमारा इंपोर्ट का बात आता है। सो मशीन जब इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे क्या हम विदेश मुद्रा कैसा कमा सकता है, कौन सा स्कीम, लाइक फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड्स, इस तरीके से हम ये लॉन्च करेंगे। तो इसमें ड्यूटी बढ़ते माल लेके आएंगे तो क्या है, बिना ड्यूटी मतलब कानून की तौर से चोरी चपाटी करके नहीं है। सो विद इन फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन हम विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी कैसा लेके आएंगे, इससे उत्पादन कैसे करेंगे और हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसा करेंगे तो चाइनीज के साथ कैसा compete कर सकता है, ये व्यवहार हमारे लिए इजी होगा। जब तक आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके आपको कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आपको उतना माइलेज नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट में आपका मार्जिन भी अच्छा मिलेगा, ऊपर से आपको जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं है। यदि आपने पे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रिफंड देगा। इसके ऊपर मैंने आपको जो बोला ड्यूटी ड्रॉबैक, एमईएस के बदले में अभी रोड टैप, ये आपको मिलेगा। और एक मैं आपको बताता हूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स जब भी आपने किया तो इसके अंदर आपके पास दूसरा एक अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। आप समझ लीजिए गुजरात से जब भी करेंगे, पटेल की फैमिली बहुत फॉरेन में है, सिमिलरली आपका रिश्तेदार या फ्रेंड्स एवरीवन आर वेल सेटल्ड इन ईच फॉरेन कंट्री, उनके साथ मुलाकात करके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देगा। ये किस तरीके से आप क्रिएट करना चाहिए ये मार्गदर्शन मैं आपको बताऊंगा व्हेन वी मीट इन एन ऑनलाइन सेशन एंड ऑफलाइन सेशंस। ये एग्जीबिशन के बाद आपका टाई अप होता है, कोई कंपनी लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जब भी करने का टाइम पे इटली में कंपनी था, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, उसने इंडिया में हम इन्वेस्ट करने को तैयार है, ठीक है, तो मशीन के साथ फंड्स भी आ गया। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई करके बोलता है, दे आर रेडी टू कम एंड बी द पार्टनर। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जर्मनी से लेके यूके से लेके सब आदमी इधर आके इन्वेस्ट करने को तैयार है। ये कभी करेगा जब भी आप उनको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करके देगा तो आपको मिलेगा। और हर आदमी के पास एक डराव पैदाइश करा के देता है दैट अगर हमने बिजनेस में सेल कर दिया, हमारा उग्राणी बोलता है ना कलेक्शन हमारा नहीं होता है। लोकल में आप जब भी करेंगे आपका पेमेंट नहीं आया तो क्या करेंगे, चक्कर काटेंगे, जाके घड़ी जाके खड़ा रहना पड़ता है। तो 30 दिन का उधारी 60 दिन, 60 का 90, 90 का कभी आता भी नहीं है, चलो भाई इनके पास से पेमेंट नहीं आएगा, ऐसा करके आप उसको बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करके उसको राइट ऑफ कर देता है। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस में जब भी आप करेंगे, एक्सपोर्ट्स करने का टाइम पे आपको ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऐसा कंपनी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्था है, ये आपके लिए कर्ण का जैसा कवच कुंडल पहना के देता है एक्सपोर्टर्स के लिए। सो एक्सपोर्टर का क्या होता है, उनको उनका सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पेमेंट एक भी डूबेगा नहीं। लेकिन इंडिया में क्या है, बहुत उतावल है, बहुत एंग्जाइटी है और केकड़ापन बन जाता है। ये केकड़ापन क्यों, बाजू वाला इतना कमाता है मैं क्यों नहीं कमा सकता हूं, ये करता है वो क्यों नहीं कर सकता है करके इस सिलसिले में वो फंस जाता है और आगे जाके गलत प्रयास करता है, उसी के कारण वो हाथ जला के लेता है। लेकिन चाइना के अंदर इतना 34% ऑफ एक्सपोर्ट होता है, एक भी पैसा उनको गवाता नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर कानून और नियम को तोड़ के ये काम कर लेता है।
फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, कोविड का टाइम पे इंडिया प्रयास किया मास्क पहन के रखो, डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंस, कितना जन ऑब्जर्व करता है ये आप समझ लीजिए, ये आपको उत्तर मिल जाएगा। एक लैकडाइसिकल अप्रोच, नहीं क्या होगा होगा तो देखा जाएगा, इस प्रयास करता है, ये चीज एक्सपोर्ट्स में नहीं करना चाहिए। जो रूल्स रेगुलेशंस बताया उसके अनुसार यदि आपने काम किया, आपका पैसा डूबेगा नहीं है और आप उन्नति प्राप्त कर सकता है, जीरो से हीरो बन सकता है, ये बना के भी दिखाया और आपको आश्वासन देता हूं ये आप कर सकता है, ये उम्मीद की किरण आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब समझ गया? सो एक्सपोर्ट्स जब भी करने का टाइम पे एक अनदर अपॉर्चुनिटी इसी में मार्गदर्शन में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कलेक्शन में आपको तकलीफ नहीं है। जो पेमेंट टर्म्स, किस तरीके से पेमेंट टर्म्स बात करना चाहिए, ये हम आपको क्लियर कट बात करेंगे। फिर आगे आपका पेमेंट जब भी आता है, एक्सपोर्ट अर्निंग इन फॉरेन करेंसी करके अकाउंट भी ओपन कराएंगे, तो जिसके थ्रू आपको डॉलर में पेमेंट, पाउंड्स में पेमेंट या दूसरा फॉरेन करेंसी में जब भी आता है उसको किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए, यूरो में पेमेंट आता है, वो कभी लेके आएगा तो ये पैसा आपका मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। इस प्रकार हम वर्किंग करते हैं। अब समझ गया? सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी विल बी शेयरिंग। बाईबैक अरेंजमेंट कर सकता है, किसी से जॉइंट वेंचर कर सकता है, ये आपका बिजनेस ग्रोथ इंपॉर्टेंटली इंक्रीज हो जाता है। नाउ व्हेन वी लुक एट द अदर स्लाइड्स, हमने आपको पहले ही बताया लीडिंग एग्जाम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको बताते हैं विद स्टडी मटेरियल्स एंड पीपीटी, प्लेस असिस्टेंस और हेल्प डेस्क आपके लिए सपोर्ट देता है। सो ये आपको वरी करने का जरूरत नहीं है। मेजर पॉइंट्स, व्हाट इज मेंट बाय एक्सपोर्ट्स मैंने किया, व्हाई एक्सपोर्ट्स ये आपको मैं किया। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट किया। सिमिलरली इंडिया विथ मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, ऐसा करके। सो हर कंट्री के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फॉर एग्जांपल यूरोप कंट्री के अंदर पहला इसको जीएसपी फॉर्म करके बोलता था, जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेस, अभी उसको दूसरा नाम दे दिया है। तो ये जब ये हमको करते हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको जब भी करने का टाइम पे इंडिया से अगर खरीदी करेगा तो इंपोर्टर आपका बायर के लिए टैक्स कम करेगा, तो एक उत्साह उनको देता है जिसके थ्रू आपके साथ बिजनेस करेगा। अब समझ गया? सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम लोग ये ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बॉडीज क्या क्या है, जो लाइसेंस, प्रोडक्ट लाइसेंस हम किस तरीके से करेंगे, मार्केट क्या है करके ये करेंगे। सो व्हाट इज मेंट बाय एक्सपोर्ट्स, जब ये हम करेंगे, इंडिया से एक्सपोर्ट्स चाइना को जाता है, क्या क्या प्रोडक्ट जाता है, और बायर बिकम्स चाइना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड अदर थिंग्स हम लोग इसमें मेकअप करता है। सो हम जब भी बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इंडिया टू चाइना जब ये एक्सपोर्ट होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाउ वी विल बी डूइंग इट, सर्विसेज या गुड्स। सो ये जब ये हम करने का टाइम पे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, परचेसेस किस तरीके से होता है, और फॉर एग्जांपल चाइना को हम जब ये कर सकता है, बाय एयर बेच सकता है माल, बाय सी में बेच सकता है, वी विल बी यूजिंग डिफरेंट मोड्स, बाय कुरियर बेच सकता है। तो इस प्रकार जब भी होता है, वी विल हैव, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी वांट टू सेल, हम लोग को बांग्लादेश भेजने का या पाकिस्तान को बेच सकता है या दूसरा कंट्री को बेचता है, लैंडलॉक कंट्री होता है या दूसरा, उस टाइम पे क्या गया, बाय सी में बेच सकता है, बाय ट्रेन में बेच सकता है, बाय रोड में बेच सकता है, बाय एयर में बेच सकता है। अभी हम आपके साथ जब भी व्यवहार करेंगे या बात करेंगे, सिखाएंगे, तो आपको ये बताएंगे किस तरीके से आप आपका कस्टमर को कन्विंस करना चाहिए। आपका मटेरियल बाय एयर जाता है, फ्रेट का कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन वही चीज को हम अगर समुद्र के माध्यम से
भाई शिप के थ्रू हम शिपमेंट कर दिया तो आपके लिए खर्चा कम रहेगा। अगर हम भाई रेल में बेचता है क्या खर्चा होगा, भाई रोड में भेजेंगे किस तरीके से, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इसका डिफरेंशिएशन होगा। सो ये चीज हम आपको बात करेंगे खुल्लम खुल्ला क्लियरली, किस तरीके से सीबीएम कैलकुलेशन होना चाहिए, आपका कॉस्टिंग कैसा होना चाहिए, किस प्रकार आपका प्रयास होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा हम सेलेक्ट करेंगे, ये जब भी करेंगे तो आपके लिए इजी मेथड हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स आर वन कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डिफरेंट कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकता है। ये सब चीज मिलके हमने शॉर्ट में बता दिया ट्रेड बैलेंस का किस प्रकार हमारा एक्सपोर्ट यदि सरप्लस रहेगा तो हमारे लिए ट्रेड सरप्लस होगा, अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा रहेगा तो हमारा डेफिसिट हो जाएगा। जैसा हमने बोला आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना चाहिए, जिस फॉरेन एक्सचेंज जो आप अर्न करेंगे आपके लिए भी कारोबार बड़ा रहेगा और देश के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और किस तरीके से ये विदेश मुद्रा आप कलेक्ट कर सकता है ये हम क्लियर कट बात करेंगे। दीज आर ऑल दी अपॉर्चुनिटीज। न्यू कस्टमर्स आपको मिलता है, आर्ट ऑफ मशीन्स मिल जाता है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था इटली से ये मशीन ले सकता है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग इन द 70s 80s एंड 90s बिफोर मारुति सुजुकी आने के पहला हम लोग जो यूज करते थे फिएट कार और एम्बेसडर कार। जैसा अपॉर्चुनिटी ओपन हुआ है, मारुति सुजुकी ओपन हुआ तो मारुति सुजुकी केम विद डिफरेंट कार्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर ओपन हो गया। आज आप वेराइटी एवरी वीक और एवरी फोर्टनाइट एक नया गाड़ी विद नया वेरिएंट आ जाता है। यही टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाता है, टेक्निकली वी आर गेटिंग सुपीरियर। अभी इंडिया भी देख रहा है क्रूड ऑयल का किस तरीके से इसको कम हो सकता है, हमारा ट्रेड डेफिसिट को कैसा सरप्लस करा सकता है। इलेक्ट्रिकल कार इनोवेट करके लेके आने के लिए टाई अप करता है, जिसके अंदर नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जब भी आप देखेंगे इट विल बी ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक कार्स एंड वन स्टेप अहेड हाइड्रोजन बेस्ड कार्स आपको आ जाएगा मार्केट के अंदर। तो जिसके अंदर परिवर्तन एक नियम है जिसके जरिए आपका बिजनेस और भी इंप्रूव हो जाएगा, जिसका आपको जिक्र कर रहा हूं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मैं ट्रेड स्टैटिस्टिक्स को इतना जोर में अभी नहीं देता हूं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिफरेंट चीज में हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट को किस तरीके से हम एक्सपोर्ट करते हैं, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज इन दिस, मिनरल से, फ्यूल से, जेम प्रेशियस। एक सिंपल उदाहरण देता हूं, हम आपको सिखाएंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन और मार्केट सिलेक्शन। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन और मार्केट सिलेक्शन किस प्रकार होना चाहिए, आपका पहचान का सप्लायर या आपका सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर या विलेज के अंदर जो आपके पास जो मटेरियल एक्सेस में मिलता है, इजी में मिलता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी हम ढूंढना चाहिए। आप समझ गया? तो ये जब ये अपॉर्चुनिटी आपको जब मिला, यू कैन एनकैश इट। उसको इंडिया किधर मार्क आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट हम अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन पैकिंग बढ़िया नहीं है, सो पैकिंग किस तरीके से करना चाहिए और कस्टमर को कैसा प्रेजेंट करना चाहिए, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा प्रयास रहेगा और हम आपके साथ में मिलके ये चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू एक्जिम एक्सपर्ट्स विल वर्कआउट इन द बेटर मार्क, सो दैट हमारा एक्सपोर्ट्स ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। अभी आप ये ट्रेड स्टैटिस्टिक्स आपका डिस्प्ले में भी है, आप देखिए $326 बिलियन रैंक 16 प्रोडक्ट इंपोर्ट जब भी आप देखेंगे, 492 बिलियन हमारा इंपोर्ट इन 2018 है, लेकिन एक्सपोर्ट्स आपका 326 है। सिमिलरली अदर प्रोडक्ट का भी ऐसा होता है जिसके थ्रू हमारा ये डेफिसिट बजट हो जाता है। तो ये हमारे लिए कन्वर्जन होना चाहिए। अभी इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर्स मतलब क्या है, किस कंट्री को कितना कितना हम एक्सपोर्ट करता है, ये ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ये आप
आपको भी हम सिखाएंगे ये इंफॉर्मेशन हम किधर से लेते हैं, किस तरीके से वर्कआउट होता है, पब्लिक डोमेन में किस तरीके से इसको एक्सेस करना चाहिए, और इसी को स्ट्रैटेजी बना के आपको आगे वर्कआउट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स को कितना बेचता है, 54.2 बिलियन जाता है, यूएई को इतना, चाइना को इतना, लेकिन चाइना से ज्यादा एक्सपोर्ट करते नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपोर्ट इजी हो जाता है क्यों बनाने का, फिर बाद में हम रोते हैं दैट हमारा एक्सपोर्ट्स कम है, हमारा नौकरियां छिन गया, ये सब हो गया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट्स हम ज्यादा देते हैं और एक्सपोर्ट्स में ध्यान नहीं देते, हमारा इंडस्ट्री को खत्म कर देता चाइनीज। सो फर्स्ट आप एक समझ लीजिए, एक निर्णय ले लीजिए मन के अंदर, हम हमारा इंडस्ट्री को बचाने का है, नया प्रोडक्ट इनोवेटिवनेस में बनाना चाहिए और ये उत्पादन करके हम एक्सपोर्ट्स करना चाहिए। इवन ट्रेडिंग करेगा तो भी कर सकता है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग ही करना चाहिए, हर चीज में हम हाथ पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन अगर आपका सप्लायर कोई सपोर्टिंग सप्लायर बहुत बढ़िया मिल गया तो आप एक्सपोर्ट उनकी बिहाफ में आप कर सकते हैं, मटेरियल ले सकता है। सो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो आपके लिए कारोबार जो बनता है, ये आपके लिए बहुत बड़ा डायनेमिक्स ओपन कर देता है। यू कैन बिकम एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट, यू कैन बिकम अ CHA, you can become a freight forwarder, you can become a entrepreneur giving business to various people। तो इस प्रकार आपका ये चीज में बैंकिंग का जॉब में मिल जाएगा, जॉब में परिवर्तन मिलेगा, जो आदमी अभी काम कर रहा है उनके लिए प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जानता है किस तरीके से। सो नया नया कस्टमर्स को फाइंड आउट करता है, कस्टमर का नीड आप देख सकते हैं। टॉप 10 एक्सपोर्टर्स टू इंडिया जो करता है ये हमारा इंपोर्ट हो जाता है। आप अभी देखो ये और दोनों स्लाइड्स को कंपेयर करो, $17 बिलियन था हमारा चाइना से एक्सपोर्ट, और इंडिया को जब भी करे, इंडिया इंपोर्ट करता है 28,000 हो गया हमारा इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट्स हम चाइना से कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए डिफिसिट हो जाता है। इसी का प्रयास आपके पास होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट का बिजनेस में एक्सपोर्ट ज्यादा होना जरूरी है। अभी आप देखिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये जो चीज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो हम आपको पहले ही बोला था, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, श्रीलंका, सार्क कंट्रीज के साथ होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हम करते हैं एशियन, तो आपका कस्टमर आपको भी बताएगा और हम भी आपको बताते हैं किस तरीके से ये एग्रीमेंट करने से इंडिया से वो इंपोर्ट अगर आपका बायर करेगा तो उसके लिए बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू करते हैं, जिसके थ्रू वो फॉर्म किस तरीके से करना चाहिए ये आपको मिलेगा। नाउ आपको मैं बात करता हूं इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज, जो हमने आपको पहले ही बताया था। तो गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको क्या क्या होता है ये चीज आपको क्लियरली मालूम पड़ता है। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए हमने आपको जिक्र किया था। 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड बोर्ड्स आपके पास है, जिसके थ्रू आपको बिजनेस डीलिंग करता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसके अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो हम आपको एक एक स्टेप से हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारा कंपनी का फॉर्मेशन होना चाहिए, कंपनी का नामकरण होना चाहिए। कंपनी का नामकरण होने के बाद DGFT दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर आपको लेना पड़ेगा। फिर एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर लेने का पहला आपको बैंक का अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक कौन सा बैंक होना चाहिए, आपका लोकेलिटी में बैंक है लेकिन वो बैंक के अंदर फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी नहीं है तो उधर ओपन नहीं करना चाहिए। जिधर जो बैंक या जो ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करते हैं वो ब्रांच के अंदर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग का फैसिलिटी होना चाहिए, और वो ओपन करने के बाद
आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर लेना चाहिए DGFT। सो हमारा एक्जिम एक्सपोर्ट का ट्रेनिंग के अंदर हम आपको बात करेंगे किस तरीके से ये IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, जिसके जरिए आप मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकता है। बहुत जन को एक कंफ्यूजन है, मैं एक्सपोर्ट करना चाहिए लेकिन मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है, मैं कैसा करूं, क्या करूं करके ये दुविधा निकाल दो। आप हमारे साथ में जुड़ गया तो हम आपको सहायता करके ये चीज नॉमिनल एक्सपेंसेस 500 रुपीज इट इज अफोर्डेबल, और ये चीज आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर ले सकता है। इसके बदले में बहुत जन, हमारे एक्सपीरियंस से हम आपको बात करते हैं, बहुत जन 10,000, 15,000, 5,000, इवन टू एन एक्सटेंट एक पढ़ा लिखा इंसान 40,000 रुपया ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर के लिए खर्चा किया। ये चीज फिजूल खर्चा है, ये करने का आवश्यकता नहीं है। योर कॉस्ट इज ओनली 500 रुपीज, आप ये कर सकता है। दूसरा, ये अप्लाई करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का जो डोंगल बोलता है ना, वो लेने का है। वो भी हम आपको बता देंगे किधर से कौन सा सस्ते में लेना चाहिए, जिसके अंदर वो लेने के बाद, क्योंकि धीरूभाई अंबानी का याद करो, रोना धोना एक ही बार। तो ये डिजिटल सिग्नेचर आपने एक बार लिया है, ये डिजिटल सिग्नेचर इट विल बी यूजफुल फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। आपका इंसेंटिव कुछ हुआ, रोड टैप, पहला MES था, अभी MES निकल गया, रोड टैप मिलेगा। तीसरा, आपका कुछ टेंडर में पार्टिसिपेट करने का, वो भी कर सकता है। ये सब चीज एक ही डोंगल लेके आपका काम हो जाता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर के बारे में मैं आपको थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं ये सिलसिले में। ये अप्लाई करने से आपको कुछ दिक्कत नहीं है। किसी को मुनियम जी को रखने का है, ये नील रिटर्न फाइल करो नहीं तो मामा आ जाएगा, कोई मामा आपके पास आएगा नहीं है। गवर्नमेंट से कोई भी बंदा आएगा नहीं है वेरीफाई करने के लिए आप एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया। एक बार आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर ले लिया, मतलब वो लाइफ लॉन्ग वो कंपनी का नाम पे हो गया। कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है, इंपोर्ट भी कर सकता है। इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड आइटम कुछ भी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, इंपोर्ट नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्टेड आइटम मतलब क्या है, एक मीनिंग। फॉर एग्जांपल, आप एक आइटम मंगाया, वो बॉम्ब मैन्युफैक्चर, तो मतलब क्या हो गया, अमोनियम नाइट्रेट या दूसरा कुछ आइटम है, वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकता है या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है विदाउट DGFT का परमिशन, विदाउट वैलिड लाइसेंस। आप समझ गया? तो ये चीज जो कानून के अंदर जो हो सकता है, वो सब आइटम आप इंपोर्ट कर सकता है और एक्सपोर्ट कर सकता है। एक बार आपको DGFT का लाइसेंस मिल गया तो अगले चीज में हम कस्टम्स के अंदर रजिस्टर करना चाहिए। ये प्रोसेस हम आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि विदेश मुद्रा जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आता है, और हर बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द मॉनिटरिंग बैंक उसको रिपोर्ट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ आपका ताल्लुका डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने वो पावर्स ऑथराइज डीलर, मतलब ऑथराइज डीलर बोलेगा तो आपका बैंक। अभी कोई व्यक्ति हमको पूछता है, सर हम वेस्टर्न यूनियन से पैसा मंगा सकता है क्या, या eBay के थ्रू इधर से उधर से, ऐसा करके आपको क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू नोटिफिकेशन में दिया है, पेमेंट हैज टू कम थ्रू ऑथराइज्ड डीलर। सो आप जो पेमेंट आपका बायर जो एडवांस पे करेगा या बिल के सामने पे करेगा, इट हैज टू कम थ्रू योर बैंक। अब समझ गया? नहीं तो हर्षद मेहता जैसा मैं पेटी में लेके गया 2 करोड़, ये लो पकड़ो, $2 दे दो, ये करो वो करो, वो इसी बात नहीं है। सो इट हैज टू कम थ्रू योर बैंक ओनली। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हम ऊपर का ऊपर क्या जरूरत है वही हम आपको सिखाएंगे। इसको पढ़ाई करके PhD करके वकील तो अब बनने वाला नहीं है। जो हमारा बिजनेस के लिए जो जरूरी है वही हम आपको सिखाएंगे, उसको आप फॉलो करिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बॉडीज जो हमने बात किया, उसके अंदर FIO एक वक्त मिलता है। सो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट बनता है, इट इज कवरिंग एवरीवन। तो ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो
ऑल प्रोडक्ट्स इसी के अंदर आ जाएगा। ये आप ट्रेड स्टैटिस्टिक्स देखो, हम आपको कंट्री वाइज इंडियन एक्सपोर्ट टू टॉप 10 कंट्रीज, इंडियन इंपोर्ट कौन सा कंट्रीज के साथ, टॉप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोडक्ट क्या करता है, इंपोर्ट क्या करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका इसमें वो क्लिक करके देख सकता है। मैंने आपको पहली बात किया था प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड प्रोडक्ट मार्केट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, मार्केट नॉलेज क्या है, नो योर प्रोडक्ट आप समझना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग मेथड्स क्या है, आप बायर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि सबसे मन के अंदर एक वहम करके सबको डरा दिया ये डॉक्यूमेंटेशन, सबसे इजीएस्ट जॉब डॉक्यूमेंटेशन है, वो हम आपको मेक इट इजी, एक्सपोर्ट मेड इजी ऐसा करके मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये हमारा कोशिश है, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो जो भी आपका डाउट्स है, जैसा कॉफी विद करण जैसा एक्जिम एक्सपोर्ट विद KLN करके आप जुड़ जाइए, हम आपको एक्सपोर्टर बन के करने का प्रयास करके कर देंगे। जब तक आप एक्सपोर्टर नहीं बनेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं है, तो ये हमारा वादा है। और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के चाहिए, ऑफिस सेटअप क्या होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ क्या होना चाहिए, करंट एक्टिविटी चेकबुक क्या है, नेम ऑफ एंटिटी क्या होना चाहिए, बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, ये हम आपको बात करेंगे। हमारा लेक्चर की टॉपिक्स इस प्रकार कवर हो जाता है, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट बॉडीज क्या क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट साइकिल किस प्रकार है, IEC ऑनलाइन एप्लीकेशन हम किस तरीके से फाइल करना चाहिए, इनको टर्म्स 2020 बोलेगा तो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, यदि आप शिप के थ्रू बेचता है क्या क्या टर्मिनोलॉजी उसमें आता है, एयर में करेंगे तो उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से है, ये सब हम आपको डिटेल में सिखाते हैं। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। प्रोडक्ट एंड मार्केट सिलेक्शन किस प्रकार होता है, बायर को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये आपका पोटेंशियल बायर है क्या, ये किस तरीके से, पेमेंट टर्म्स व्यवहार करने का टाइम पे आप कोटेशन कैसा देंगे, कोटेशन देने का टाइम पे हम पेमेंट उनके पास से 100% एडवांस लेना चाहिए या 50% एडवांस 50% अगेंस्ट स्कैन BL होना चाहिए, या 25% एडवांस 75% ये है क्या, या लेटर ऑफ क्रेडिट में लेना चाहिए, ये उधारी देंगे तो किस तरीके से उधारी देना चाहिए, DA बेसिस में कैसा करेंगे, ये सब हम पेमेंट टर्म्स के थ्रू आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब ये लेटर ऑफ क्रेडिट, इसका डिटेल में हम बात करके उसका चेकलिस्ट किस तरीके से, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन उसके अनुसार हमारा कैसा होगा, तो ये हमारा डिटेल टॉपिक में आपके साथ होता है। एक चैप्टर अलग से गवर्नमेंट बेनिफिट जो हमने आपको बात किया था, प्लीज रिकॉल, ड्यूटी ड्रॉबैक बोला, MES के बदले में रोड टैप बोला, एग्रीकल्चर होगा ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट असिस्टेंस बोला, अगर आपने इंपोर्ट किया मशीन तो EPCG लाइसेंस के थ्रू कैसा किया, अगर आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, बहुत जन रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स में ये लोग एडवांस ऑथराइजेशन या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में करता है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी लेके आता है, एक बार माल बनने के बाद उसको वापस एक्सपोर्ट कर देता है। सो ये गवर्नमेंट बेनिफिट के अंदर आता है। इसी के अंदर एक्सपोर्ट अर्निंग इन फॉरेन करेंसी EEFC, वो भी एक टाइप का आपका मार्जिन इंक्रीज होता है, तो यही कारण। फिर GST का रिफंड आता है, वो भी गवर्नमेंट बेनिफिट है। और यदि आपने फॉरेन में जाके कुछ इन्वेस्ट करके कुछ प्रोडक्शन करके बाईबैक अरेंजमेंट्स का कुछ करवाया तो वो भी आपको गवर्नमेंट देता है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस देता है, इस तरीके से अनेक गवर्नमेंट बेनिफिट आपको देता है। अगर आपने SC ST का ये किया है, वो योजना के अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी देता है, MSME में आप जब भी किया है इंटरेस्ट सबवेंशन करके आपको मिलता है, इस प्रकार आपका मार्जिन इंक्रीज होता है। आपको एक ही चीज कॉन्सेंट्रेट करके करना चाहिए, हमको एक्सपोर्ट्स करना चाहिए करके। सो एक्सपोर्ट्स अगर यदि आप करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट का मैं आपको पहली बात किया, रिस्क मैनेजमेंट
इन डिटेल एक सब्जेक्ट हम सिखाता है आपको, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन उनके पास करना चाहिए, और दूसरा आपको मरीन कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। ये दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट आपको एक छोटा चीज मैं आपको समझा देता हूं किस प्रकार होता है। ये ईसीजीसी हमारे लिए पॉलिटिकल रिस्क और कमर्शियल रिस्क को कवर कर देता है। आपको याद है, कोई लोग पैदाइश भी नहीं होगा, या अगर हो गया तो देख लीजिए, हिस्ट्री को गूगल से भी आप चेक कर सकता है। सद्दाम हुसैन इराक का प्रेसिडेंट था। वन फाइन मॉर्निंग कुवैत को कब्जा कर लिया। कुवैत एक सबसे बेस्ट कंट्री, आज का तारीख में भी उनका करेंसी इज द हाईएस्ट वैल्यू, नॉट इवन यूएस डॉलर, नॉट इवन चाइनीज। आप समझ लीजिए, वो कंट्री को रातों रात कर दिया। अक्षय कुमार का एक फिल्म आपने देखा होगा, तो उसमें कैसे आके इराकीस का गवर्नमेंट, इराक मिलिट्री पीपल आके उसको एनेक्स कर दिया। इसके कारण क्या हो गया, आपका कस्टमर बहुत अच्छा था, कस्टमर की बैंक भी बहुत अच्छा था, कस्टमर की कंट्री भी बहुत अच्छा था, लेकिन रातों रात आपका जोर का झटका दे दिया। सो इंडियन गवर्नमेंट जिसने ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी पॉलिसी जिसने लिया है, उसके लिए कवच कुंडल बन गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा एक्सपोर्टर्स मेरा बच्चे लोग जैसा है, उनके लिए मैं आज, उन्होंने प्रीमियम हमको पे किया है, उन्होंने जो मैं मेरा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया, तो मैं उनका क्लेम सेटल करना चाहिए। तो 95 to 98% ऑफ क्लेम्स इन लोग एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जिसने पॉलिसी किया, उसका रूल्स को फॉलो किया, उनको सेटल किया। जिसने पॉलिसी लिया नहीं है, कोई लोग गलत एडवाइस में आ जाता है। फ्री एडवाइस देने वाला बहुत मिलता है इंडिया के अंदर। सिमिलरली फ्री एडवाइस, फ्री ऑनलाइन फैसिलिटीज, टॉपिक्स ऐसा वैसा सब यूट्यूब में डाल देता है, जिसको जिक्र करके मन प्रभावित होके करो या नहीं करो, पेनी वाइज पाउंड फुलिश करके इंग्लिश में बोलता है, उसके अनुसार ना पहुंच जाएगा, कर देगा, ये करेगा, एक चैलेंज लेता है, में धोखा हो जाता है, विश्वासघात हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा ये पॉलिसी लेना जरूरी है, और इन डिटेल में हम लोग ये रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाता है, क्योंकि आपकी हाल अच्छा होना चाहिए, बेहाल नहीं बनना चाहिए। और हमारा एक वादा है, अगर आपने ये फॉलो किया है, सुरक्षित लेवल पे आप आगे जा सकता है, कुछ तकलीफ नहीं होगा। सिमिलरली मरीन कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेना चाहिए? इंडिया के अंदर आप सप्लायर से मटेरियल लेता है, किधर से भी किधर मूव करता है, आपको वो इंश्योरेंस, ओपन इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेना चाहिए। सिमिलरली आपने आपका बायर को माल बेचता है, तो वही इंश्योरेंस पॉलिसी कवर होना चाहिए। कल करेंगे, ये करेंगे करके पोस्टपोनमेंट करेगा, तो वो गाड़ी कभी भी किधर भी पलटी हो सकता है, समुद्र में सुनामी आ सकता है, एयरक्राफ्ट आजकल विमान ऊपर जाने के बदले में पानी में घुस जाता है, जैसा मलेशियन एयरलाइंस है, या गुल हो गया, प्लेन का पता ही नहीं चला, इस तरीके से होता है। तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी यदि रखा है, तो दैट विल सेफगार्ड योर इनकम, क्योंकि हम लोग हार्ड अर्न इनकम अर्न करते हैं। वी आर ऑल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। सपना बहुत बढ़िया है, ड्रीम बिग एंड थिंक बिग, दैट इज व्हाट धीरूभाई अंबानी हमको बात किया, और यही चीज के सिलसिले में आप करना चाहिए। ये भी बिजनेस करने का टाइम पे आपका पैकेजिंग किस प्रकार होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, कंटेनर में अगर स्टफ करेंगे कितना कंटेनर में माल भर सकता है, वेट रिस्ट्रिक्शंस कितना है, क्या है, ये सब इन डिटेल हम बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बात किया था, हम इंडिया मार खाता है 2-3 चीज में। हम लोग रीजंस एंड एक्सक्यूजेस देने में नंबर 1। नंबर 2, कस्टमर ने बोला चल भाई पैक करके भेज दो माल, ऐसा करके हम कुछ भी चीज करके माल भेज दिया। सो ये पैकिंग करके पैकिंग में ध्यान नहीं देता है, उसी के कारण क्या होता है, एग्रीकल्चर का एक प्रोडक्ट में लेता हूं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर एग्जांपल मैंगो। कस्टमर को मैंगो पूछा, इधर से गुजरात से मान लो एक्सपोर्ट कर दिया, मैंगो एक्सपोर्ट किया, या महाराष्ट्र में ले लो रत्नागिरी का मैंगो,
या तमिलनाडु का या आंध्रा का, कौन सा भी इंडिया से एक मैंगो का क्रेट होता है, पैकिंग बढ़िया नहीं है तो क्या पहुंचता है उधर, माजा पहुंच गया, क्योंकि हमारा पैकिंग बराबर नहीं है। सो कस्टमर को आकर्षित करने के लिए सबसे ध्यान देना चाहिए पैकिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोबाइल जो भी 15,000 20,000 रुपये का मोबाइल लेके आता है, टूटा फूटा जब भी मोबाइल आएगा, तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या दूसरा किसी से आप लेंगे नहीं लेंगे। यू वांट एन अनटच्ड इन पैक्ड कंडीशन, क्योंकि अमेजोन खुद लिखता है, फ्लिपकार्ट खुद लिखता है, आपके अगर स्टैंपिंग या कुछ स्टील टूटा है बेटा है तो आप रिटर्न कर दो, एक्सेप्ट मत करो करके। यही चीज आप फॉलो करना चाहिए। सो ये चीज पैकिंग किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट के लिए किस तरीके से आपको पैकेजिंग करना चाहिए, दिस अवर टीम विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल जब भी आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशंस में करेंगे। सिमिलरली आपका प्रोडक्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कंटेनर किस तरीके से होना चाहिए, दैट ऑल्सो वी आर वर्किंग। सो ये ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम कॉस्ट आपको कैसा होना चाहिए, कैसा लीवरेज होना चाहिए जिसके थ्रू आपका मार्जिन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गोल्ड एंड सिल्वर यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इन कंटेनर बाई सी, क्योंकि आपको उस टाइम पे एयर में या चीज में कुरियर में भेजना चाहिए और उसको सेफ्टी स्ट्रक्चर में रख के भेजना चाहिए। लेकिन मेटल का कुछ पार्ट है या मेटल का मशीन है, यू कांट अफोर्ड टू इंपोर्ट बाय एयर, वो चीज हम कंटेनर के थ्रू समुद्र का माध्यम से लेता है। सो ये सब चीज हम डिटेल में वर्किंग करके आपको बात करेंगे। आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट किस तरीके से होना चाहिए, हार्मोनियस सिस्टम कोड नंबर किस तरीके से हम सेलेक्ट करना चाहिए प्रोडक्ट के लिए, मार्केट इसके लिए क्या है, ये हम डिटेल में वर्किंग करते हैं। IGST एंड कस्टम में आपको बात किया, इंपोर्ट में जब भी करने का HS कोड के मुताबिक आपका प्रोसेस। सो थैंक यू वेरी मच। अभी मेरा खलीग शील बी टेकिंग यू थ्रू द रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर द प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन जूम प्रोग्राम के बारे में, ऑनलाइन वीडियो प्रोग्राम के बारे में आपको बात करेंगे। यदि आपको कोई किसी को कुछ डाउट है ये सेशन के बारे में या कुछ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कंटेंट, आप बात कर सकता है। आपको कोई सवाल पूछना चाहिए, कुछ जवाब चाहिए? जी हाँ, बोलिए, आपका नाम बताइए। वी विल हैव अ वेरी गुड सेशंस, कम ऑन। कौन सा भी भाषा में बात कर सकता है। मुझे इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, गुजराती आता है, मराठी आता है, हिंदी जो है एज अ मद्रासी आई कैन, प्लीज बेयर विथ मी। बोलिए सर। आप क्लासेस कहाँ कराते हो? जी, आप क्लासेस खुद कराते हो? या आई एम अ फैकल्टी विद 39 years experience. I am associated with Exim Experts. सर, इन विच सिटी? गुजरात, अहमदाबाद और राजकोट? at Ahmedabad, because we have online and offline sessions. We travel pan India basis. तो इसके लिए आपको उसका कुछ फिक्र करने का जरूरत नहीं। You will be like a hand holding team. If you are from Rajkot, I'll be available at Rajkot also. You can be part with it. No, सर, अहमदाबाद। Okay, fine, great. सर, और सेमिनार कितने दिन का होता है? Seminar will be 1 day. 1 day या 2 day? Seminar will be 1 day. Sessions will be 4 weekends, Saturday, Sunday, like that. At a convenient time only. 8 day ना? 8 day. 8 day. 8 days. 8 दिनों के लिए होगा ना? Yes. हाँ हाँ। सर, रेगुलर ही नहीं हो सकता? रेगुलर ही नहीं, ये बैच का इंफॉर्मेशन मेरा एडमिन डिपार्टमेंट का बात करेंगे। एनीथिंग रिलेटेड टू कंटेंट ऑफ द दिस थिंग व्हाट आई हैव टॉट यू, तो इसमें कुछ आपको कुछ है तो आई विल बी टेल, क्योंकि प्रोग्राम्स एंड ऑल दे हैव, इट्स नॉट माय डोमेन। मैं लक्ष्मी का आपका सेशन नहीं चाहता हूँ। हाँ जी सर, हम आपका सेशन पूरा अटेंड कर ले, उसके बाद हम अपना खुद का कर सकते हैं ना बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? जरूर, वही करने के लिए मैं हमारी प्रयास है। आप खुद एक्सपोर्टर बनना चाहिए, और एक्सपोर्टर बनने के बाद भी यदि आपको कुछ भी डाउट या कुछ क्लैरिफिकेशन जब भी जरूरत पड़ती है, लाइफ टाइम सपोर्ट हम देते हैं। और सर बी इन टच विद अस। हाँ, और सर उसमें इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? ये दैट एडमिन डिपार्टमेंट विल टेल यू। Okay. Just wait for a few seconds. She will complete.
अमाउंट हाँ। कितना है, क्या है, ये सब चीज आपको जिक्र करेंगे। ओके सर। I feel because later complete the admin क्या क्या चार्जेस है, क्या है करके आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है we can address on the content this thing. Is it clear? ओके Just सर। hello, yeah, હેલો हाँ जी, સર, મારી પાસે એવી બે ત્રણ પાર્ટી છે हाँ, બહારની, ઠીક છે, હું એને ઈમેલ કરી દીધો છે, પણ हाँ, ઈ કાન્ટ રિસ્પોન્સ ઇન ઈમેલ, ઠીક છે, हाँ, okay. તો એમના કોન્ટેક્ટ નંબર છે પણ આઈ કાન્ટ ટોક ટુ કોન્ટેક્ટ. એ તમે ગુજરાતીમાં કહ્યું ને, કઈ વાંધો નથી. હા, હું એની સાથે વાત નથી કરી શકતો સર. ઓકે, એમના નંબર છે મારી પાસે, ઓકે, ઈમેલ આઈડી પણ છે, હા. મેં ઈમેલ પણ કરી દીધો છે, પણ એ રિપ્લાય નથી આપતા, અને હું કોન્ટેક્ટ કરું છું તો કોન્ટેક્ટ એમનો લાગતો જ નથી. ઓકે, હું હમણાં તને રિપ્લાય માર્ગદર્શન કરી આપું છું. સી અમારા એસોસિએશન એવી રીતે છે, હા, કેવી રીતે કરવાનું હું તમને સમજાવી દઈશ. હા, સૌથી પહેલા તમારું કંપની ફોર્મ કરીને પછી યુ હેવ ટુ ક્રિએટ વેબસાઇટ. હા, હા, તમારી આગળ વેબસાઇટ ન હોય, હા, વેબસાઇટ છે. વેબસાઇટ છે? ના. ઓકે, વેબસાઇટ નથી તો ઇન્ટરનેશનલ બાયર્સમાં શું થાય છે, કોન્ફિડન્સ ક્રિએશન નથી થતું. मतलब हाँ, सो फर्स्ट कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल आप हम लोग जो सिखाता है कंपनी का हाँ। नाम रखने का टाइम पे आप फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट क्या है, प्लास्टिक बैग से, ओके, तो आप क्या करना चाहिए, डोंट यूज एनीथिंग प्लास्टिक, डिस्पोजेबल, नथिंग, ओके। नाम फॉर एग्जांपल आदित्य इम्पैक्स, आदित्य एक्सिम, आदित्य ग्लोबल, ऐसा करके कंपनी का नाम डाल दो। आप समझ गया? आप प्लास्टिक मतलब भी कर सकता है, इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट भी बेच सकता है, एग्रीकल्चर हाँ। का प्रोडक्ट भी बेच सकता है, हर चीज का प्रोडक्ट बेच सकता है। मतलब इम्पैक्ट होना चाहिए तो नहीं नहीं, इम्पैक्स, एक्सिम, इंटरनेशनल, कुछ भी हाँ। नाम आप दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल आदित्य प्लास्टिक्स एंटरप्राइज ऐसा करके मैं- मत करो, तो तभी मेरा क्या हो ऐसा- जाएगा। मेरा ऐसा है सर, केशव पॉलीमर्स करके है, ठीक है ना? हाँ, नहीं वही चीज बोल रहा हूँ, अभी आप हाँ। कैसे पॉलीमर्स करके किया है, दैट हाँ, मीन आपको बिजनेस करने का टाइम पे प्लास्टिक रिलेटेड का ही मोस्टली आ जाएगा। हाँ, अभी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज करके ले लो, हाँ, उदाहरण मैं बोलता हूँ आपको, हाँ, रिलायंस इज इन टेलीकम्युनिकेशन, यस, इट इज इन पेट्रोकेमिकल, यस, इट इज इन फैब्रिक, यस, इट इज इन स्पाइस प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स, यस, यस, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में वो एक्सपोर्ट करता है अंडर बैनर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके। यस। अब समझ गया, ये मैं जो बोलने का भावना समझ गया आपने? मतलब कोई भी विदेशी वाला भाषा होना चाहिए। विदेशी भाषा नहीं है, सिंपल रखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंटरनेशनल या केसो पॉलीमर्स। जब ये वर्ड पॉलीमर करके बोल दिया तो आप हाँ। खुद की पैर में हथौड़ी मार के जैसा हो गया। सो यू कैन नॉट गो इनटू एक्सपोर्ट्स फॉर एग्रीकल्चर और फॉर एनी अदर प्रोडक्ट, क्योंकि सर्च इंजन ऑपरेशन जब भी इंटरनेट में देखेगा इमीडिएटली फर्स्ट आपका पॉलीमर रिलेटेड ही आएगा, अदर प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करेगा तो नहीं आएगा। सर देखिए, हाँ। मेरे बगल में ही एक कंपनी करके स्लोगन पॉलीपैक करके है, ठीक है ना? हाँ, उसका यूनिट मेरा यूनिट 2000 सेम, हाँ, बट એમનું માર્કેટ પૂરું 100% બહારનું એક્સપોર્ટ છે, ઠીક છે, हाँ, પણ હું એમની થોડીક પાર્ટી ચોરી છુપી આપણે કરેલું છે, વાંધો નહીં, પણ તો પણ એની સાથે કોન્ટેક્ટ નથી થતો। आप उसका चिंता मत करो यार, तुम ज्वाइन हो जाओ, हम वो पार्टी नहीं है, वो अलग पार्टी भी हम कर सकता है, इतना कॉन्फिडेंट मैं आपको देता हूँ। વાત સાચી છે સાહેબ, પણ હવે કેવી રીતે કરવાનું રૂબરૂમાં મળશે તો હું તમને કહી દઈશ। તમારું આ તમારું કંપની એનું કંપની બંને હા। કમ્પેર કર, હા, તમારું કંપનીનું નામ એનું કંપનીનું નામ ફર્સ્ટ, હા, હા, સેકન્ડ તમારી આગળ વેબસાઇટ છે એની આગળ વેબસાઇટ છે એ જરા હા। જોઈ લે, હા, થર્ડ એ
કમિશન એજન્ટ રાખે છે કે નથી રાખે છે, એ એવી રીતે તમે હા. 1 to 1 કરવાનું. તો એ તમે જઈને ત્યાં યુ કેનોટ ગો એન્ડ આસ્ક હિમ ના, તો તમે તમારી આગળ કમિશન એજન્ટ છે કે નહીં એ બધું જ કઈ જોવાનું નથી. હા અમારું પ્રોડક્ટ આ છે, એ પ્રોડક્ટની માટે માર્કેટ કેવી રીતે કરવાનું એ બધું જ હા. તમને જણાવી દઈશ. હા એન્ડ વી કેન સ્ટાર્ટ એક્સપોર્ટ્સ ઇમિડિયેટલી. સર એવું નથી, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં મારો માલ જાય જ છે, બરોબર છે. આપે લઈ લ્યો ઇન્દોર છે, મહારાષ્ટ્ર છે, સુરતમાં પણ જઈએ છીએ, અને આમ જઈએ તો તમિલનાડુ છે. પૂરા ઇન્ડિયામાં માલ તો જ ફોન આવતે બધી એકેડમીમાંથી કિંગ ઓફ માલ મજા આવે માલ છે તો ફોન કરીને. માલ તો જાય જ છે, બરોબર. પણ હું એક્સપોર્ટ કરવા માંગુ છું. એક્સપોર્ટ માટે હું તમને કહું છું દોસ્ત, એક્સપોર્ટ કરવા માટે ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ તમારું વેબસાઇટ હોવી જોઈએ. હા વેબસાઇટ શેના માટે જોઈએ? અવેરનેસ ક્રિએટ કરવા માટે. બોલ ક્યાં સમજી ગયા? સિર કુંજવાલ ને મુંડાઈ. હાલો. હા બોલો. હા તો એવું છે, એના માટે મારે શું કરવું? મતલબ હું તમને કહું છું ને, તમે જોઈન હો જાઓ, હું તમને કહી દઈશ કેવી રીતે વોટ સ્ટેપ્સ તમે ફોલો કરવાનું, એન્ડ પ્રોડક્ટ કેવી રીતે ડિસ્પ્લે કરવાનું એ બધા તમને સમજાવી દઈશ. અમારું ટીમ અને કહી દઈશ, તો એ પ્રમાણે તમે વર્કઆઉટ કરજો, તમારું એક્સપોર્ટ ચાલુ થઈ જશે. વાત સાચી છે સર. મેં કેટલા પ્રયત્ન કરી 2017 માં મારી કંપની ચાલુ થઈ છે, બરોબર છે. ठीक अभी આજે 4 વર્ષથી आपके साथ मैं रूबरू में बैठेगा तो ये चीज में इधर इधर आपने कमियां किया है, जब भी आपने वेबसाइट का किया ही नहीं तो आपका प्रोडक्ट कैसा कौन लेगा? वो बात सही है सर. देखिए ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कॉन्फिडेंस क्रिएशन. આજે બહુ ટ્રેડર પણ ઇન્ફોર્મ કરે છે હું મેન્યુફેક્ચરર છું એમ કરીને. હા તો મારી જ પ્રોડક્ટ હું અહીંયા બનાવું છું, તમિલનાડુ વાળા અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરી દે છે, હું તમિલનાડુ ભેજું. હા કરશે કે એની વેબસાઇટ હશે, તારી આગળ વેબસાઇટ નથી. વેબસાઇટ છે સર, વેબસાઇટ પૂરેપૂરા ડેટા છે મારી પાસે. તો ઓનલાઈનમાં છે? ઓનલાઈનમાં નથી. હા તો પછી તો વેબસાઇટ છે મતલબ શું નામ? મારી આગળ વેહિકલ છે લેકિન મારી પાસે વેરહાઉસમાં નથી, એવી રીતે તમે કહો છો. તો એના માટે મારે શું કરવું જોઈએ? તમે જોઈન કરજો, વી વિલ ટેક યુ ટુ ધ નેક્સ્ટ લેવલ. ઓકે ઓકે ચલો. ઓકે બીજાના કઈ ક્વેશ્ચન છે? હા સર, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું જોશે? શેના બિઝનેસ કરવાનું? एक्सपोर्ट. તો તમારે લોકલમાં કેટલો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યો? હજી કર્યું નથી, સ્ટાર્ટઅપ કરવાનું છે. તો તમે આપ બતા सकते हैं हमें कितना इन्वेस्टमेंट? 500 रुपीस आईईसी कोड नंबर, ये तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? एक फिल्म जाके आया, कर सकते हैं अंकल. बराबर. नेक्स्ट, आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है उसका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में ये करना चाहिए. इज इट क्लियर? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमको ये आईईसी कोड मिल जाए, उसके बाद हमको ये बिजनेस सेटअप करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? कुछ नहीं है, मैं वही ब्रेकअप दे रहा हूँ. तेरा घर पे कर सकता है या बाहर कर सकता है, या 3-4 जन मिलके एक टेबल स्पेस का जगह लेके भी काम कर सकता है. तो सर हमको जो प्रोडक्ट लेना होगा उसका हमको पैसा तो पे करना होगा ना? बराबर है ना? तो वही चीज हम पूरा सिखाता है उसमें, किस तरीके से करना चाहिए. बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए, वेदर आप लोकल बिजनेस करो या एक्सपोर्ट बिजनेस करो. पैसा 10,000 तो आपको करंट अकाउंट ओपन करने के लिए होगा. बराबर है कि नहीं? इसमें भी कोई बैंक आपको कोटक जैसा या दूसरा कोई बैंक से बात करेंगे तो जीरो बैलेंस इसमें भी ओपन हो जाएगा अकाउंट, ओपन करता है वो लोग. तो हमको वो ढूंढना चाहिए, तो उसमें वो 10,000 का मिनिमम पकड़ लो. 10,000 रुपया आपका हमको एक्सपोर्ट का अलग से बैंक अकाउंट खुलाना पड़ेगा. करंट अकाउंट आपका होना चाहिए. जो बैंक में करंट अकाउंट ओपन करता है वही बैंक आपका फॉरेन एक्सचेंज डील होना चाहिए.
सर हमको अलग से एक्सपोर्ट का करंट अकाउंट बनवाना पड़ेगा। आप अभी सेविंग्स है तो सेविंग्स नहीं चलेगा, तो कंपनी का नाम ओपन करके कंपनी का नाम पे करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओके ओके सर। हेलो। हाँ बोलिए। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? आप 50,000 60,000 कर सकता है। 50-60 हजार से स्टार्ट कर सकता है? आप आ जाओ यार, वो मैं गवर्नमेंट से ही आपको दिला देता हूँ। आपका उम्र कितना? मेरा उम्र 26 साल। हो जाएगा। SC ST है क्या? यस। आप SC ST में है क्या? हाँ ना, जनरल में। ओके ठीक है। 25 ईयर्स। आप पढ़ाई किए क्या? हाँ सर, ग्रेजुएशन है BBA मार्केटिंग में। वेरी गुड। तो आपको प्राइम मिनिस्टर योजना में करीबन 10 लाख मिल जाएगा यार, चिंता मत करो, लोन तेरे को मिल जाएगा। शादी हो गई है क्या? पहचान तो हमारा भी है बैंक में मैंने मैनेजर मेरे फ्रेंड है, उनसे बात की तो वो बता अभी कोई लोन प्रोसीजर शुरू नहीं है क्योंकि कोविड की। मैं तेरे को बोलता हूँ, बोल तेरा शादी हो गया? शादी करके हमको कहाँ जाना है? अरे यार शादी हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ या ना बोलना। नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर आप अपना बाहुबल में आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। तो आपका आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है। आप जब ये क्लास ज्वाइन करेंगे ना तो हम उसका मार्गदर्शन करके बता देंगे। लेस देन 50,000 आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए। ये तो आपके पास है ना? और क्या होना चाहिए? लैपटॉप और वाईफाई, अनइंटरप्टेड वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। डेटा कार्ड है ना? क्या? डेटा कार्ड या वाईफाई? हाँ है ना। बस हो गया। 50-60 हजार में स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। हाँ हो जाएगा। फिर मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार आप जाके सप्लायर से उधारी लेने का, सप्लायर क्रेडिट लेने का क्या कैसा करना चाहिए, कस्टमर से कैसा एडवांस लेना चाहिए, ये हम बात करेंगे। सर हमको पेमेंट तो एडवांस में मिलेगा ना? मिलेगा ना? आपका प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट कैसा सेलेक्ट करते हैं उसके आधार के ऊपर। एडवांस में पेमेंट हमको नहीं मिलेगा सर? प्रोडक्ट आपका क्या है? प्रोडक्ट तो मैं हमारा मार्केट से मैंगो है, गुआवा है, कुछ भी मैं कर सकता हूँ इम्पोर्ट। हाँ तो सप्लायर से उधारी ले लेना और कस्टमर उधर से आपको पेमेंट दिला देगा। तो वो तो एडवांस में देगा ना हमको। अगर हमने उसको माल भेज दिया और उसने हमको पैसा ही नहीं दिया तो पैसा तो फंस गया ना। यही चीज हम रिस्क मैनेजमेंट में आपको सिखाता है ना, क्या कैसा बेचने का क्या है करके। वो हमको एडवांस में पेमेंट तो देगा। वो क्या करेगा? 50% एडवांस, बैलेंस 50% कैन एयरवे बिल। और सर हमको मार्जिन कितना रखना होता है? वो सब हम आपको सेशंस में आप ज्वाइन होंगे तो हम बात करेंगे। हेलो। हाँ बोलो। सर ये शादी का मतलब क्या है? तो शादी हो गया तो क्या मिलता है ये मेरे को बताइए थोड़ा। SC ST में शादी हो गया, दोनों मियाँ बीवी है तो लेडी एंटरप्रेन्योर के लिए उनको इजी मिलता है बैंक से, और गवर्नमेंट आपको सहायता करता है। हाँ तो सर मैं अपनी बहन या मम्मी के नाम पे कराऊँ तो क्या मेरे को बेनिफिट क्या होगा? अरे यार मम्मी नहीं आ सकता, मम्मी का एज ज्यादा है ना। एज हाँ तो मैं अपने सिस्टर के नाम से नहीं करा सकता सर? हाँ करो सिस्टर, और आप कर लो। बाबा जी वाला 35 ईयर्स, लेस देन 35 होगा तो कर सकता है। अगर मैं अपने सिस्टर के नाम से कराऊँ तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा? 35 ईयर्स है क्या? लेस देन 35 है? हाँ लेस देन 35 है। हाँ ग्रेजुएट है? ग्रेजुएट नहीं है सर। हाँ तो ये प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी देखते हैं। तो एक कजिन बहन है उसको मैं पार्टनर में ले लूंगा, वो ग्रेजुएट है। ठीक है वो करेंगे। तो आप क्लास ज्वाइन हो जाओ, मैं बात करूंगा। हेलो। हेलो सर मैं OBC में आता हूँ, SC ST में नहीं आता हूँ। हाँ ठीक है मिल जाएगा। कितना तक का? आप आओ ना, ज्वाइन करो तो मैं बताऊं। सर थोड़ा डिटेल में बताइए ना, तभी मालूम पड़े ना सर। मैं आपको बोला MSME में आपको मिल जाएगा करके मैं बोला। MSME में नहीं, आपने SC ST में बोला। SC ST में नहीं, SC ST और OBC को देता है। हाँ क्या मतलब कितना देता है? फिर भी आपका अंदाज से तो होना चाहिए ना। हाँ तो वही मैं बोल रहा है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है,
ये 35%, 35 लेस देन 35 जब भी होता है 1%, इंटरेस्ट में 2% बिकॉज ऑफ ओबीसी, इस प्रकार वेरियस पोर्शन में इंटरेस्ट और कैपिटल सब्सिडी सब में देता है। हाँ ऐसा है। तो मतलब चलो मैं सर वो हमको बैंक में से लोन लेनी हो तो आप बोल रहे थे 10 लाख का देते, वो कैसे लेनी चाहिए? आप ज्वाइन करो, मैं बात करता हूँ। नहीं सर, आप इसमें तो बताए वो कैसे लेनी हो सकती है, तो मैं अभी ट्राई करता हूँ। वो जब भी आप ज्वाइन करेगा तभी बात करूंगा ना। सर आप अभी तो बताइए लोन कैसे लेनी है, वरना बस हो गया मैंने यार। गूगल पे सर्च किया है कि आपका क्लास सबसे बेस्ट है, एक्जिम एक्सपर्ट। थैंक यू। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बट के साथ हम बोलते हैं जब भी आप ज्वाइन करेगा तो हम सर मैं ऑफलाइन करने वाला हूँ आपके साथ, मैंने बोला ना आपको, मैं अहमदाबाद आके ऑफलाइन करूंगा। ये ऑनलाइन में ये सब एक साथ बात करते हैं, पता नहीं चलता, इसलिए मैं ऑफलाइन ही करूंगा स्पेशली। आ जाओ, मोस्ट वेलकम। हाँ सर, आप मुझे अभी बता सकते हैं लोन कैसे लेनी चाहिए? वो सब रूबरू, ऑफलाइन में एडमिशन हो जाओ, इधर अटेंड करो, सब चीज हो जाएगा। नाम क्या है आपका? है आपका नाम? मेरा नाम आसिफ। ओके, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। सर आप मुझे थोड़ा सा हिंट नहीं दे सकते लोन कैसे लेनी चाहिए? वो सब मैं ये 10 लाख की कौन सी लोन है? सब हो जाएगा यार। अब सर अभी मेरे को एक अलग से बिजनेस के लिए लोन चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तुम मेरे ऊपर विश्वास होके आ जाओ आसिफ भाई, मिल जाएगा। सर मुझे आप अपना नंबर दे सकते हैं? सब मैं दूंगा, तू सेशन आ जाओ, नंबर दूंगा। सर मैं सेशन पे आया, किसी ने पैसे ले लिए और सेशन हुआ ही नहीं तो? मैं गारंटी है, मैं मेरा तोपड़ा देखा है ना, कभी बात के नहीं जाएगा। सर मैं आपको पूरे इंडिया में थोड़ी कहाँ होता है यार, ढूंढूंगा? ऑफिस खोल के बैठा है तो આસિફ ભાઈ हाँ गलत मत તમારો बोलो यार। નંબર દે યાર, મને તમારા હારે વાત કરવાની મજા આવી। लखो બોલો 90 90 813 813 818 818 81 बोलજો तो नंबर। 90 हाँ 81 हाँ 3 हाँ 818 हाँ 81 મને વોટ્સઅપ ઉપર મેસેજ કરજો, મારે તમારું કામ છે। તમે ક્યાંના છો? મોરબી ભાઈ। હા વાંધો નહીં, મોરબીમાં આપડા કોન્ટેક્ટ છે, મને મેસેજ કરજો, તમારું કામ છે। અને તમારે જરૂર કરવાની છે જોઈન્ટ? હે તમારે આ જોઈન્ટ કરવાનું છે? હા હું વિચારું છું। હું એવું જ વિચારું છું કે આ વસ્તુ શક્ય છે કે શું છે ભાઈ, બરોબર? હા તો કરીએ આપણે મળીને હારે પાર્ટનરશિપ। ઓકે ચાલો, વોટ્સએપ કરો તમે। મેસેજ કરો, આપણે વાત કરીએ। आसिफ भाई, हाँ हाँ और कौन है दूसरा? का नाम क्या है? મુકેશ મોતીભાઈ। મોતીભાઈ તારો નંબર શું છે? સાહેબ મારો નંબર લઈને તમે શું કરશો? હું તને કહું છું ना, હું शर्त लगाता हूँ, मैं तुमने एक्सपोर्ट नहीं किया, मैं पैसा तेरे को रिफंड ही करूंगा। 10,000 में क्या होगा सर, उतना तो मैं चला जाऊंगा। तो फिर ये गारंटी कौन देता है यार तेरे को? आज का दिन पे तुम जैसा वैसा करेगा तो तुमको मिलेगा। 10,000 तो कोई दे देता है सर। चलो ठीक है, મોતીભાઈ તમારો નંબર આપજો। नो તમે જોઈન કરજો તો હું નંબર આપીશ। 9971899660। ને ગુજરાતીમાં મને નથી કહેતા, 997181 હા 9660। इंग्लिश में बोलना 960। नहीं सर 9981 9981 नहीं 99781 हाँ 90660 90660। यस ओके सारू चलो विचारिए सर। 90660 ओके 90660 99781 એ ફરીથી બોલજો, ફરીથી 99781 ओके ओके। अभी तुम दोनों મને મેસેજ કરજો। ना तमे बन्ने एंड अलोंग विथ अदर्स ज्वाइन हो जाओ। मैं आसिफ भाई नंबर बोलो। 90 90 813 813 818 818 81 81। મને મેસેજ કરી દેજો હમણાં, બરોબર? हाँ 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 આપણે હારે મળીને કરીએ। करने का है बद्दा। हाँ मन के अंदर एक विश्वास होना चाहिए और सक्सेस पाने का है, तो हासिल होके
करना चाहिए। हेलो सर, बोलो, आप मुझे वो लोन का बता सकते हैं? आप आ जाओ, मिलेगा। सर आप बताए, हिंट तो दीजिए थोड़ा सा। नो लोन हिंट। कैसे हम ले Okay. सकते हैं? मैं अभी मेरे को भी घर पे जाने का है, हैं? मेरे को भी घर पे जाने का है। नहीं मैं पक्का प्रॉमिस आपका ज्वाइन करूंगा। आप मुझे लोन का बताइए। लोन वेबिनार कैसे- टाइम खत्म हो गया सर, नहीं सब हो जाएगा, तो उसका चिंता मत कर। ओके, वेबिनार टाइम खत्म हो गया सर। कसम से, सर। ठीक है। ओके, चल बाय, ठीक है। सर, आप मुझे बताइए लोन कैसे अप्रूव होनी चाहिए? सब हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। बंद करता हूँ।